नमस्कार दोस्तों, आज की रीजनिंग क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में अपन कैलेंडर टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कैलेंडर अब लगभग एंडिंग की ओर है। उसमें वर्षों पर आधारित टाइप के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी एक दो क्वेश्चन और भी बाकी है। कैलेंडर में जो वर्षों पर आधारित क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि इनमें दिन और महीना समान होता है, जिसमें अगर कोई एक साधारण वर्ष पूरा का पूरा बीत जाता है तो उसका एक दिन लिया जाता है, और यदि कोई लीप वर्ष पूरा बीत जाता है तो उसके 2 दिन लिए जाते हैं। मतलब साधारण वर्ष के में शेष दिन 1 होता है और लीप वर्ष में शेष दिन 2 होते हैं। उसके आधार पर मैंने कुछ एक क्वेश्चंस भी करवाए थे, और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी अपन ने बात की थी कि अगर जिस तारीख का वार दिया जाता है और जिस तारीख का वार पूछा जाता है, उन दोनों के मध्य के कुल दिन ज्ञात करने पर यदि किसी लीप वर्ष की फरवरी महीने का 29वां दिन आपकी गणना में या आपके अंतराल में शामिल नहीं होता तो संबंधित वर्ष लीप वर्ष होते हुए भी उसको साधारण ही माना जाएगा, अर्थात उसके 2 दिन काउंट न करके एक ही दिन काउंट किया जाएगा। उसके 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी गिनती में अगर 29 फरवरी आ रही है तो ही 2 दिन गिनने, अन्यथा 2 दिन नहीं गिनने। उस पर बातचीत अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं। देखो, वर्षों पर आधारित अपन ने अभी तक 3 प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में बात की। सबसे पहला क्वेश्चन अपना था दिनों पर आधारित। उसमें क्या है, दिनों पर आधारित जो क्वेश्चन है जिसमें जिस तारीख का वार दिया था, जिस तारीख का वार पूछा गया है, उन दोनों में महीना और वर्ष समान था। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप बात को। जिस तारीख का वार दिया गया था, जिस तारीख का वार पूछा गया, उन दोनों में महीना और वर्ष समान था। उसके बाद में सेकंड टाइप पर अपनी बात हुई। सेकंड टाइप है महीनों पर आधारित। महीनों पर आधारित जो क्वेश्चन था उसमें जिस तारीख का वार दिया गया और जिस तारीख का वार पूछा गया था, उन दोनों में वर्ष समान था। मतलब इसमें दिन अलग अलग है, इसमें महीना अलग अलग है। और तीसरा अपन ने बात की वर्षों पर आधारित। वर्षों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों में जिस तारीख का वार दिया है और जिस तारीख का वार पूछा गया है, उन दोनों में महीना और वर्ष दिन समान था। दिन और महीना समान था। कुल मिलाकर बात यह है कि दिनों पर आधारित में दिन अलग अलग है, महीनों पर आधारित में महीने अलग अलग है, और वर्षों पर आधारित में वर्ष अलग अलग है। बाकी वर्ष वाले में दिन और महीना समान है, महीने वाले में वर्ष समान है, और दिनों वाले में महीना तथा वर्ष समान है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये 3 टाइप जो अपन ने पढ़ी है, इन तीनों की तीनों टाइपों में कुछ न कुछ समान जरूर है। जिस तारीख का वार दिया गया और जिस तारीख का वार पूछा गया, उनमें दिन, महीना या वर्ष में से चाहे एक ही इकाई समान क्यों नहीं हो, लेकिन समान जरूर है। ये 3 टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनमें न तो दिन समान है, न महीना समान है और न वर्ष समान है। जिसके दिन, महीना और वर्ष तीनों अलग अलग होते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसे कैसे सोल्व करना है, 2-3 क्वेश्चनों के माध्यम से अपन बात करते हैं। उसके बाद में आगे के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उसमें नया कुछ सीखने वाला नहीं है। इन्हीं तीनों तरीकों के माध्यम से अपन उस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन अपने सामने आ जाए कि 12 मार्च 2011 को मंगलवार है, तो 17 मई 2017 को क्या वार होगा? ये अपने सामने क्वेश्चन है। 12 मार्च 2011 को मंगलवार है, तो 17 मई 2017 को क्या वार होगा? ये सवाल है। इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। वही बात है, क्वेश्चन तो अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर का ही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानक कैलेंडर के प्रश्न में एक तारीख का वार दिया जाता है, दूसरी तारीख का वार पूछा जाता है। अब आप ये देखिए कौन सी तारीख का वार तो दिया है, कौन सी तारीख का वार पूछा है। इसने दिया है आपको 12 मई 2011 और उसका वार दिया है मंगलवार, और पूछा जो गया है वो पूछा गया है 12 मई नहीं 12 मार्च, और पूछा गया है आपको 17 मई 2017। अब आप ये देखिए दोनों में दिन भी अलग अलग है,
महीना भी अलग अलग है, इसमें मार्च है, इसमें मई है, और वर्ष भी अलग अलग है, 2011 और 2017। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो दिन, महीना और वर्ष तीनों पर आधारित जो क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं उनमें से किसी के साथ भी मिलान नहीं कर रहे, इनमें तीनों में ही अलग अलग मान है। पहले क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है तो आप पहले या तो वर्ष समान कर लो और या दिन समान कर लो, मतलब या तो डेट सेम कर लो और या फिर आप वर्ष सेम कर लो। मतलब 12 मार्च 2011 दे रखा है, आप दो तरीके यहां से, पहले या तो आप वर्ष को अगर सेम करो तो 12 मार्च 2017 का वार याद कर लो, तो आप देखिए फिर क्वेश्चन ये बढ़ जाएगा। 12 मार्च 2011 से 12 मार्च 2017 का वार याद कर लोगे तो जो भी वार यहां पर आएगा, अब आप क्वेश्चन ये पढ़ो कि 12 मार्च 2017 का ये वार है तो 17 मई 2017 का वार क्या होगा, तो ये क्वेश्चन महीने पर आधारित बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि इसमें वर्ष समान हो गए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अगर वर्ष को सेम पहले नहीं करना चाहते तो एक काम कर लो, आप 12 मार्च 2011 का अगर मंगलवार है तो आप पहले वहां से 17 मई 2011 का वार याद कर लो, वहां से 12 मार्च 2011 से आप पहले 17 मई 2011 का वार याद कर लो, तो 17 मई 2011 और 17 मई 2017, फिर उसके बाद में इन दोनों में महीना और दिन और महीना समान हो जाएंगे, वर्ष अलग अलग है, तो आप वर्षों पर आधारित तरीके के अनुसार इसको हल कर सकते हो। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड में आपको एक बार बता देता हूं, आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको आगे हल कर लेना। देखो पहले क्वेश्चन है, 12 मार्च 2011 का वार है मंगलवार, पहले अपन वर्ष समान कर रहे हैं, मतलब अपन 12 मार्च 2017 का वार याद करेंगे, दोनों में दिन और महीना समान है, तो आप सीधा सीधा देखो बीच में कितने वर्ष निकल गए, 2017 माइनस 2011 बराबर 6 वर्ष निकल गए। अब इन 6 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, वही जस्ट पहले जो अपन ने कल बात की थी वही मेथड है। 2011 से 2017 के बीच में लीप वर्ष हो गए, एक तो 2012 और एक 2016, तो 6 साल में 2 लीप वर्ष है, तो शेष दिन कितने हो गए, 6 प्लस 2 बराबर 8 शेष दिन हो गए, और 8 शेष में भी एक 7 दिन का सत्ता निकल गया, तो शेष दिन केवल कितना बचा, 1। अब ये जो एक शेष बचा है वो अपन मंगलवार में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, शेष दिन आते ही बस काम कंप्लीट हो गया, फिर जोड़ बाकी करनी है और कुछ नहीं करना। अब आप ये देखिए, आपने 12 मार्च 2011 से 12 मार्च 2017 का वार याद किया, 2011 से आगे का वार याद किया है, तो ये शेष इसमें जुड़ेगा, तो मंगलवार प्लस 1 बराबर आंसर क्या आ गया, बुधवार। सॉरी अभी आंसर नहीं है, अभी ये सिर्फ 12 मार्च 2017 का वार है, 12 मार्च 2017 का क्या वार आ गया, बुधवार। अब आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसको भूल जाओ, अब आप ये देखो कि 12 मार्च 2017 का अगर बुधवार है तो 17 मई 2017 का क्या वार होगा, दोनों में 2017 सेम आ गया, तो क्या करना है, 12 मार्च से 17 मई के बीच के कुल दिन ज्ञात करने, और इसके बीच के दिन ज्ञात करना, ये भी अपन इससे पहले वाली टाइप में पढ़ चुके हैं, महीनों पर आधारित में। क्या करना है, मार्च और मई में से पहले कौन सा महीना आता है, मार्च और मई में से पहले कौन सा महीना आता है, मार्च, उसके तो ले लो शेष दिन, मार्च 31 दिन का होता है, 31 में से 12 गया तो शेष कितने बच गए, 19। अप्रैल टोटल कितने दिन का होता है, 30 का, 30 में से 7 के 4 सप्ताह निकल गए तो 2 दिन बच गए, और मई के हैं जितने के जितने लेट। लेकिन वही बात, इनमें भी आप ये देख लो कि इसमें 7 दूनी 14 5 दिन शेष बचे, यहां 2 और यहां पर 7 दूनी 14 3 शेष बचे। अब आप इन शेष दिनों को जोड़ोगे तो 5 3 8 और 2 10, यहां से शेष दिन कितने निकल कर आए, 10, लेकिन 10 शेष से मतलब नहीं है, 10 में भी 7 दिन का एक सप्ताह निकल गया, शेष दिन कितने बचे, 3 शेष दिन बचे हैं। अब आपको केवल ये 3 दिन से ही मतलब है, अब ये 3 जो शेष है ये बुधवार, क्योंकि वो तो निकल गया, अब यहां से बात हो रही है, इनके बीच का अंतराल लिया तो वार भी यही देखा जाएगा, बुधवार में या तो जुड़ेगा या घटेगा। आप ये देखिए, अगले ने 12 मार्च का बुधवार है और 17 मई का याद किया, 17 मई 12 मार्च के बाद में आती तो जुड़ेगा, बुधवार प्लस 3, बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार, आंसर आ गया अपना शनिवार। ये आपके सवाल का आंसर है कि अगर 12 मार्च 2011 को मंगलवार है तो 17 मई 2017 को वार क्या होगा, शनिवार। आशा करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया हो। एक दो क्वेश्चन के बारे में और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि करना क्या है, क्योंकि इसमें आपको
क्वेश्चन डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, अपने को इसको पूरे तरीके से ही हल करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, तेईस अगस्त 2012 को रविवार है, तो 14 फरवरी 2017 को क्या वार होगा? ये अपना सवाल है। 23 अगस्त 2012 को रविवार है, इस तारीख का वार दे रखा है, दे रखा आपको अगले ने 23 अगस्त 2012 और वार क्या है? रविवार। और पूछा है अगले ने 14 फरवरी 2017। अब आप ये देखो, पहले दिन, महीना और वर्ष तीनों में से किसी भी टाइप से ये संबंधित नहीं है, ना ही तो इसमें दिन समान है, ना महीना समान है, ना वर्ष समान है। तो सबसे पहला काम अपना यही है कि किसी न किसी एक को अपन समान बनाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने पहले वर्ष को समान बनाया था, इस वाले सवाल में पहले दिन को या डेट को सेम कर लेते हैं। यहां से अगले ने कहा कि 23 अगस्त 2012 का वार है रविवार, मैं यहां से एक काम करता हूं, 14 फरवरी 2012 का वार ज्ञात कर लेता हूं। फिर देखो आप 14 फरवरी 2012 का वार आ जाएगा तो 14 फरवरी 2017 का ज्ञात हो जाएगा। ये तो हो गया महीने पर आधारित और ये हो गया वर्ष पर आधारित। मतलब ऐसा कोई भी सवाल जिसमें दिन, महीना और वर्ष तीनों अलग अलग हो, वो महीने और वर्ष दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन होता है, दोनों को मिक्स करके इसको हल करना पड़ता है। ये दूसरा बड़ा तरीका मैं समझा देता हूं। देखो क्या करना है, दोनों में वर्ष सेम है, 2012, तो क्या करना है, 23 अगस्त से 14 फरवरी के बीच के कुल दिन देखने हैं। तो आप ये देखो, फरवरी और अगस्त में से पहले कौन सा महीना आता है? फरवरी आता है कैलेंडर में, उसके तो लेने शेष दिन 2012 एक लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी महीना कितने दिन का होगा? 29 में से 14 गया तो कितना बच गया? 15। और बाद वाले महीने के हैं जितने के जितने ही दिन लेने, भाई बाद में अगस्त आ रहा है उसके तो 23 के 23 दिन लेने। अब इनमें शेष दिन कितने बच गए? यहां से शेष दिन बचा 1 और इसमें शेष दिन बचे 2, क्योंकि इसमें 7 दूनी 14 2 सप्ताह है, इसमें 7 तिया 21 3 सप्ताह। अपने को सप्ताह से कोई मतलब नहीं, अपने को केवल शेष दिन चाहिए। अब उसके बाद देखो फरवरी के बाद में कौन सा महीना आएगा? मार्च 31 दिन का होता है, शेष 3 है। अप्रैल 30 दिन का होता है, शेष 2 है। मई 31 दिन का होता है, शेष 3 है। जून 30 दिन का होता है, शेष 2 है। जुलाई 31 दिन का होता है, शेष 3 है। अगस्त के ये 2 दिन अगले ने ले ही रखे हैं पहले से। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 1 3 4 2 6 और 3 9, ये 9 दिन है। 9 से अपने को कोई मतलब नहीं है, 9 में 7 दिन का एक सप्ताह निकल गया, केवल दिन बचे 2। फिर आप जोड़ोगे 3 2 5 और 2 7 दिन का एक सप्ताह निकल गया, यहाँ से 0। कुल मिलाकर बात ये है, शेष केवल कितना बचा है? 2। केवल यही बचा और कुछ बचा नहीं, बाकी तो सारे सप्ताह निकल गए। 2 शेष बचा है। अब ये दो शेष बचा, ये आपको रविवार में या तो जोड़ना है या घटाना है। अब आप ये देखो जुड़ेगा कि घटेगा। आपने क्या किया? 23 अगस्त से 14 फरवरी का वार ज्ञात किया। 23 अगस्त से आप आए हो 14 फरवरी पे। अब आप सब समझ सकते हो, मेरे हिसाब से इतना नादान कोई नहीं है कि 14 फरवरी 23 अगस्त से पहले ही आ जाती है और पहले का वार ज्ञात करना है तो ये घटेगा। रविवार में से 2 घट गया, आंसर यहां से इतना आ गया साहब। 14 फरवरी 2012 का वार क्या आ गया? शुक्रवार। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ये उसको भूल जाओ। क्वेश्चन अपना ये बन गया कि 14 फरवरी 2012 को अगर शुक्रवार है तो 14 फरवरी 2017 को क्या वार होगा? देखिए दोनों में आप तारीख सेम है, केवल वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है? 2017 माइनस 2012 बराबर कितने साल निकल गए? 5 वर्ष। अब आप ये देखो इन 5 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से हैं? तो एक चीज तो क्लियर है, 2012 से 2017 के बीच में 2016 तो लीप वर्ष है भाई, बीच वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। चेक आपको किसको करना है? 2012। आपको ये देखना है 2012 लीप वर्ष माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2012 का वार देकर 2017 का पूछा है, तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि 2012 की 29 फरवरी आपकी काउंटिंग में आई या नहीं आई। तो देखिए साहब, शुरुआत कहां से हो रही है? 14 फरवरी।
14 फरवरी 2012 से आगे गए हैं 2017 पर, और 14 फरवरी से आगे अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से 29 फरवरी गिनती में आएगी। अगर ये 14 फरवरी 2012 से पीछे चला जाता, 2011 की तरफ जाता, तो फिर 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आती। मतलब यहाँ पर 2012 भी लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष 5 साल में लीप वर्ष 2 हो गए, तो कुल शेष दिन हो गए 5 और 2 7, लेकिन 7 में शेष दिन 0 होता है। 0 का मतलब वार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुक्रवार का क्या रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है सर, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2003 का गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया। तो वर्ष 2011 का स्वतंत्रता दिवस किस वार को मनाया जाएगा? किस वार को मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन है सर। वर्ष 2003 का गणतंत्र दिवस शनिवार को आता है। वर्ष 2003 का गणतंत्र दिवस की डेट क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी 2003 का वार क्या है? शनिवार। और अगले ने पूछा किसका है? अगले ने पूछा है वर्ष 2011 का स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त 2011 का वार इसने पूछा है। देखो साहब, इसका वार दिया है, इसका पूछा है, दोनों में ना ही तो दिन समान है, ना महीना समान है, ना वर्ष समान है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। पहले अपन किसी न किसी एक को समान बनाएंगे, तो एक काम कर लेते हैं, चाहे आप पहले तारीख सेम कर लो, चाहे वर्ष सेम कर लो, दोनों तरीके में बता चुका हूँ पहले वाले एग्जाम्पल से। अब आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो। अपन क्या करते हैं, 26 जनवरी 2011 का वार याद कर लेते हैं। बीच में कितने साल निकल गए? 2011 में से 2003 गया, तो ये 8 वर्ष बीच में निकल गए। 8 में से लीप वर्ष कौन कौन से हैं? एक तो 2004 है, एक 2008 है, ये 2 लीप वर्ष। 8 साल में अगर 2 लीप वर्ष है तो शेष दिन कितने हो गए? शेष हो गए 8 और 2 10, लेकिन 10 में भी 7 दिन का एक सप्ताह निकल गया, तो शेष दिन बच रहे हैं केवल कितने? 3। अब आपको ये देखना है कि 3 जो शेष है ये जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए, आप 2003 से अगला 2011 पर गए, आगे गए, और आगे गया तो ये जुड़ेगा, तो ये आ गया शनिवार प्लस 3। शनिवार में 3 जोड़ देंगे तो ये आ गया साहब वार मंगलवार। 26 जनवरी 2011 का वार मंगलवार आ गया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन 26 जनवरी 2011 से 15 अगस्त 2011 का वार याद कर लेंगे। अब उसको भूल जाओ तो क्या करो, पहले ये देखो, दोनों में अब वर्ष सेम है, केवल और केवल महीने और तारीख का अंतर है। तो आपको 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच के शेष दिन देखने हैं। पहले देखो, जनवरी में शेष दिन कितने बच गए? जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 26 निकल गए तो शेष बच गए 5, और अगस्त के शेष दिन 15 के 15 है ही। अब जनवरी के बाद में फरवरी, 2011 में फरवरी 28 दिन, क्योंकि 2011 एक साधारण वर्ष है, तो 28 में 4 सप्ताह निकल गए 0, मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त के जो 15 दिन है, 15 में 2 सप्ताह निकल गए, तो शेष कितना बचा? 1। जोड़ दो साहब, 5 और 3 8, 8 का शेष 1, 2 2 4 3 7, 7 का शेष 0, 3 और 1 4, ये 4 का 4। शेष दिन कितने हो गए टोटल? टोटल शेष दिन हो गए 5। ये 5 जो शेष बच रहे हैं वो इस वार में जोड़ने हैं या घटाने हैं? अब जोड़ने हैं घटाने हैं तो आप डेट दे, 26 जनवरी से आप 15 अगस्त पे दे दो, तो 26 जनवरी के बाद ही आती है 15 अगस्त, तो जुड़ेंगे साहब। मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो। अगर 5 दिन जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, लंबी कैलकुलेशन क्यों करते हो आप? मंगलवार में चाहे 5 जोड़ दो, चाहे इसमें से 2 घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। ये आपके सवाल का आंसर होगा।
मेरे हिसाब से ये वाला टाइप जो क्वेश्चन है जिसमें दिन महीना वर्ष तीनों अलग अलग होते हैं, उसको कैसे हल करना है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये साथ आपका वर्ष पर आधारित भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके दो बेसिक सवाल हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खास तौर से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपटीशन में अब जो मैं दो क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अमूमन पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल नया और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है इसको। देखिए सर, क्वेश्चन है, मान लो मैंने एक सवाल पूछ लिया, 3 एडी को क्या वार था। ये क्वेश्चन एक बार मैं पहले भी पूछ चुका हूं इसमें, लेकिन चलो एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। इससे संबंधित 2 4 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। 3 एडी को क्या वार था। देखो 3 एडी का मतलब क्या है, 3 एडी का मतलब है, एडी शब्द जनवरी महीने को व्यक्त कर रहा है, और वो भी कौन सी साल का, जिस साल में कैलेंडर बना था, मतलब कैलेंडर की पहली साल की 3 जनवरी को क्या वार था। आप याद करो, कैलेंडर बना था उस साल की पहली तारीख, मतलब 1 जनवरी। 1 जनवरी को वार क्या रखा गया था, 1 जनवरी या 1 एडी को वार रखा गया था सोमवार। इसीलिए तो सोमवार को अपन क्या कहते हैं, उत्पत्तिवार। अगर 1 जनवरी का सोमवार है तो 3 जनवरी का क्या होगा, बुधवार। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि 3 एडी का वार बुधवार हो गया। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2 एडी 2 को क्या वार है। 2 एडी 2 को क्या वार है। अब पहले तो सबसे बड़ी बात, जिसने इस ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा और फर्स्ट टाइम एग्जाम में अगर ऐसा सवाल देखा है तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके लिए तो ये समझ में आना ही मुश्किल है कि ये 2 एडी 2 क्या है। आप पहले इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में चेंज करो, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। 2 एडी, एडी का मतलब क्या है, जनवरी, और ये जो 2 है ये क्या है, ये सन है, मतलब दूसरी साल की 2 जनवरी को क्या वार था, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो आप देखो पहले, 1 जनवरी सन 1 को वार क्या है, सोमवार। आपको अगर पूरे मेथड से करना है तो कैसे करोगे, और डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, दोनों बातें समझा देता हूं, समझ लो। 1 जनवरी अगर सन 1 को सोमवार है तो बताओ 2 जनवरी सन 1 को क्या वार होगा, 2 जनवरी सन 1 को वार हो गया मंगलवार। लेकिन इसने किसका पूछा है, 2 जनवरी सन 2, मतलब दूसरी साल की इसी तारीख का वार पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जनवरी साल 2, मतलब पूरा पूरा 1 साल बीत गया, और 1 साल जो बीता है वो कौन सा बीता, साधारण वर्ष, इसलिए साधारण वर्ष का 1 दिन होता है, तो वार क्या हो जाएगा, बुधवार। ये लो साहब, 2 एडी 2 को वार क्या हो गया, बुधवार। अब देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछे 4 एडी 5 को क्या वार होगा, 4 एडी 5 को क्या वार होगा, ये आपका सवाल है। पहले तो आप ये देखो कि 1 एडी 1 को क्या वार था, 1 एडी 1 को वार है सोमवार। तो आप यहां से पहले 4 एडी 1 का वार याद कर लो। 4 एडी मतलब 4 तारीख का क्या वार होगा, पहली साल की। तो 1 तारीख का अगर सोमवार है तो 4 तारीख का वार क्या होगा, गुरुवार। हो गया। अब देखो, आपको अगले ने 4 एडी 1 का वार नहीं पूछा, उसने पूछा 4 एडी 5 का वार। मतलब एडी एडी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, चलो जनवरी, मतलब 4 जनवरी सन 5 का वार अगले ने पूछा। दोनों में दिन या डेट सेम है, केवल वर्षों का अंतर है। कितने वर्ष निकल गए, अरे वही क्वेश्चन है, वर्षों पर आधारित वाला। 4 वर्ष निकल गए। चारों में लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है सन 4 खुद। तो 4 साल में अगर 1 लीप वर्ष है तो टोटल शेष दिन कितने हो गए, शेष दिन हो गए 4 और 1 5। अब आपको यह देखना है कि ये शेष दिन
भाई जनवरी जनवरी तो डेट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वर्ष का सीधा ही अपन 4 जनवरी सन 5 का वार ज्ञात कर रहे हैं, जो आपको पूछा गया वही तो ज्ञात कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, 4 जनवरी सन 1 का वार क्या है, गुरुवार। अब अपन 4 जनवरी सन 5 का ज्ञात कर रहे हैं और इसके बीच में शेष दिन कितने आए, 5। तो 5 क्या अपन क्या कर देंगे, गुरुवार प्लस 5, या फिर अपन कह सकते हैं गुरुवार माइनस 2। तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया साहब अपना मंगलवार। ये क्वेश्चन, अगर आप इसको पूरा तरीके से न करो, डायरेक्ट करना चाहो कि अपन तो पेन ही नहीं चलेंगे, सीधा सीधा करेंगे, तो कैसे करेंगे। देखो 4 जनवरी सन 5 का अगले ने वार पूछा है, 1 जनवरी सन 1 का क्या वार होता है ये बताओ। 1 एडी 1 का वार क्या होता है, सोमवार। इसने किसका पूछा है, 4 एडी 5 का पूछा है, ये पूछा है। तो एक चीज तो देखो सीधी सीधी होगी, 1 जनवरी सन 1 के बाद में अपने को जाना है 4 जनवरी सन 5 पर। आप दिन देख लो, महीना तो वही है, महीने का तो कोई अंतर ही नहीं है। आप दिन तो देख लो कितने निकल गए, साल देख लो कितने निकल गए, दिन कितने निकले और साल कितने निकले, अपने को ये दोनों देख लो। तो पहली बात तो ये है कि पहली साल की ये बात हो रही है, उसके बाद में अब बात कौन सी की हो रही है, 5वीं। तो साल तो कितने निकल गए, 4। वर्ष तो निकल गए 4, और दिन भी कितने निकल गए, 4। अरे भाई 1 तारीख का ये है, 4 तारीख का अगले ने पूछा है, दिन भी कितने निकल गए, 4। तो 4 दिन के तो शेष 4 हैं, लेकिन 4 वर्षों के शेष कितने होंगे, 5। और 5 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 9। 9 में शेष कितने होते हैं, 2। ये 2 शेष बच रहे हैं साहब। और एक बात और बता दूं मैं आपको यहां मैंने इस दिन को भी गिनती में शामिल किया है, इस दिन को भी मैंने जोड़ा है। मैं तो सीधी सीधी बात इसी का कह रहा हूं कि आप पहले वाले को भूल जाओ। दिन कितने हैं, 4। साल कितनी है, 5वीं साल तो चालू हुई है, पहले पूरी कितनी हो गई, 4। तो 4 तो दिन और 4 साल, 4 4 8, लेकिन बीच में एक लीप वर्ष मिल गया, तो लीप वर्ष का एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया, कितने हो गए, 9। अब ये 9 में शेष दिन है 2, तो अब ये 2 दिन जोड़ने हैं, किसमें, रविवार में। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी सन 1 का जो सोमवार है, मैंने उस दिन को तो गिना है इसमें, और गिना है तो पहले वाले में जुड़ेगा, तो उस रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे। आंसर क्या आ गया, मंगलवार। ये लो, ये सीधा तरीका, ये सीधा तरीका एक बार पहले एग्जाम्पल पर जरूर अटपटा लग रहा है, लेकिन 2 3 4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में आराम से इजी लगने लग जाएगा। और देखते हैं 2 4 एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको अगले ने पूछ लिया, 4 एडी 3 का क्या वार है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखो, दिन तो कितने हैं, 4। साल कौन सी साल की बात की है, तीसरी साल तो स्टार्ट हुई है, पूरी कितनी हो गई, 2। तो ये लो 4 और 2 6। अब आप ये देखो कि ये 2 साल पूरे हुए, उनमें लीप वर्ष तो नहीं है, लीप वर्ष तो 4 साल में से आता है। अगर शुरू में बात करें तो 34 साल में लीप वर्ष आए, तो 4 और 2 6, शेष दिन कितने हुए, 6 शेष हुए। अब इस 6 शेष को अपन जोड़ देंगे किसमें, रविवार। रविवार प्लस 6, आंसर क्या आ गया आपका, शनिवार। और देखो, आपको मान लो अगले ने पूछ लिया कि 2 एडी 9 को क्या वार है, मतलब 2 जनवरी 9वीं साल, उसका क्या वार है। तो पहले तो देखो दिन तो कितने हुए, 2। साल कितनी हुई, 9वीं तो चल रही है, पूरी कितनी हो गई, 8। और 8 सालों में लीप वर्ष कितने आते हैं, 2। तो टोटल शेष दिन कितने हो गए, 8 और 2 10 और 2 12। 12 में एक सप्ताह निकल गया 7 दिन का, तो पीछे शेष कितने बचेंगे, 5। और ये 5 शेष जो है वो जोड़ देंगे किसमें, रविवार में। रविवार प्लस 5 बराबर आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। 2 एडी 9 को वार क्या है, शुक्रवार है। और देखो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपको 6 एडी
4, 6 4 को क्या वार होगा? तो आप पहले देखो 6 में दिन तो कितने हो गए? 6। यहां गलती हो सकती है, आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें। 34 साल चल रही है, पूरी कितनी हो चुकी है? 3। और 3 साल में तो लीपर्स आता ही नहीं है, तो 6 और 3 9। 9 में शेष दिन कितने हुए हैं? 2। आपको ये 2 ही शेष से मतलब है, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे किसमें? रविवार में। रविवार प्लस 2 बराबर क्या आ गया? मंगलवार। समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। और देखो, मान लो अगले ने आपको पूछ लिया कि 3 AD 7 का क्या वार है? 3 AD 7 का अगर वार पूछा, मतलब 3 जनवरी सन 7 का वार, तो आप क्या करोगे? यहाँ पहले दिन तो कितने निकले? 3। महीना तो वो का वही है। साल कौन सी चल रही है? 7वीं साल चल रही है, तो इसका मतलब पूरी कितनी होगी? 6। और 6 साल में लीप वर्ष कितना होता है? 1। तो ये लो 6 3 9 और 1 10। 10 में शेष कितने बचे? 3। आपको केवल शेष से मतलब है, ये जो शेष बच रहे हैं वो अपन जोड़ देंगे किसमें? रविवार में। तो रविवार प्लस 3 बराबर आंसर क्या आ गया? बुधवार। 3 AD सन 7 या 3 जनवरी सन 7 को वार क्या था? बुधवार। मेरे हिसाब से ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। ये एक सवाल होता है जो कि इसके बेसिक से रिलेटेड होता है। अब इसमें बेसिक का एक सवाल और बचता है, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने के बाद लास्ट पॉइंट इसका बचता है किसी निश्चित दिन का वार ज्ञात करना। उसके बाद ये कैलेंडर टॉपिक पूरा हो जाता है। फिर इसमें कुछ एक बेसिक सवाल होते हैं लास्ट में। ये कैलेंडर टॉपिक जब पूरा हो जाएगा, ये कैलेंडर ऑलमोस्ट कल पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद में मैं इस पे बनने वाले क्वेश्चन का पेपर अपलोड करूंगा। वो पेपर आप खुद डाउनलोड करके उसके बाद में उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले दिन मैं उसकी आंसर की अपलोड कर दूंगा, ताकि आप मिलान कर लेना कि ये टॉपिक अपना कितना क्लियर हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।